Good morning, students. Today we will discuss about Ghasit and Zamzama. Ghasit is a beta when the mean is performed on string instruments in a such a way that the note is glided just after plucking. It is called Ghasit. And Zamzama is a beta cluster of notes. Mean to say you can say Alankar is Zamzama. I am sending detailed description. I am giving you demo on how to play Ghasit and Zamzama on sitar. Good morning, students. Today we will discussing about घसीट. वैसे ये बड़ा एक हिंदी का वर्ड है जो इंग्लिश में भी इसको ऐसे ही यूज करते हैं. घसीट इज ए प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ सितार यूजिंग इन गत कॉम्पोजिशंस और यू कैन से लाइट म्यूजिक जितना भी बजता है उसमें सितार का घसीट का पार्ट यूज होता है. तो प्रैक्टिकली इसको थ्योरेटिकली समझने से पहले इसको पहले प्रैक्टिकली आप कर लेंगे. घसीट मीन्स एक स्वर से दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें या 10वें सुर तक घसीटते हुए एक स्ट्रोक में उस स्वर पर पहुंचना. यानी एक नोट से किसी दूसरे नोट पर पहुंचने के लिए एक स्ट्रोक में, ठीक है ना, विद इन वन स्ट्रोक लाइक दिस. अब पा से हमें सा बजाना है तो आप मैक्सिमम तो ये करेंगे पा फिर सा. दैट इज नॉट घसीट. घसीट इज पा से मैं सा बजा रहा हूं लेकिन बीच में सभी नोट थोड़ा थोड़ा श्रुतियों में, मतलब बड़ा एक इसको अनहद नाद बोल सकते हैं. सुनने के लिए बड़ा ही मतलब एक ध्यान की जरूरत है. तो दिस इज बेटा पार्ट ऑफ घसीट. पा से सा, पा से रे, पा से गा जाएंगे, पा से मा जाएंगे, पा से पा जाएंगे, पा से धा जाएंगे, पा से नी जाएंगे, पा से सा जाएंगे. तो इसमें थोड़ा सा फिंगर कटने का डर रहता है, इसीलिए आप पहले इसको छोटे स्वरों में प्रैक्टिस करेंगे. जैसे दैट इज घसीट बेटा. That is deceit. Thank you. Now see the beta Zamzama, how to play Zamzama on sitar. I am sending you in return बेटा डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ घसीट एंड जमजमा. इसको आपने नोटबुक में नोट कर लेना है. ये 2 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में रहेंगी. इसको अच्छे से ध्यान से नोट कर लीजिए. थैंक यू. ठीक है, ये इसके नोट्स हैं बेटा. तो ये 2 मार्क्स के लिए ये शॉर्ट नोट्स आते हैं सभी. ठीक है, घसीट ये जो थ्योरेटिकली भी आ गया है और प्रैक्टिकली भी इसको समझा दिया. जिसके पास नोट्स नहीं है वो इसको नोट भी कर सकता है. ठीक है ना बेटा, क्योंकि इसमें when the mean performed on a string instruments such a way that note is
glide it just after plucking it is called घसीट। और जमजमा क्या है बेटा, ये उर्दू का वर्ड है और एक क्लस्टर ऑफ नोट्स है, ठीक है ना, लाइक ए खटका, ठीक है ना। जो खटका है वो भी इसी का एक पार्ट है, मतलब इसी तरह का है, हल इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है। लाइक ए खटका इट इज वंस अगेन ए क्लस्टर ऑफ नोट्स, इट इज टाइप ऑफ अलंकार, ठीक है ना। ये सभी जो जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं, जमजमा, खटका, अलंकार, गमक, ये ऑल आर प्रैक्टिस जो मेथड है फॉर म्यूजिक, ठीक है बेटा। घसीट जमजमा क्लियर हुआ। देन बेटा आपका आ जाता है नेक्स्ट मूर्छना। तो मूर्छना में क्या है, आफ्टर द डिसाइडिंग द प्लेस ऑफ स्वर द वर्ड मूर्छना हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज। तो इसमें भी डिटेल में लिखा हुआ है, नाट्य शास्त्र की डेफिनेशन है, पंडित अहोबल की है। देन बेटा ग्राम है, ग्राम भी आपको करा दिया, तीन तरह के ग्राम है, षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम, गंधार ग्राम, ठीक है ना। ग्राम के बाद बेटा देन गमक है। गमक इज अ वर्ड विच वी आर यूजिंग एशियन टाइम टू, ठीक है ना। तो ये एक बार आप पढ़ेंगे क्योंकि मैंने आपको करवाया हुआ है, इसको एक बार आप रीड करेंगे तो आपको सारा माइंड में आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। ये वर्ण है, डेफिनेशन ऑफ चार तरह के वर्ण, स्थाई, आरोही, अवरोही, संचारी। देन ये बेटा चारों की डेफिनेशन है, स्थाई क्या है, आरोही क्या है, अवरोही क्या है और संचारी क्या है, ठीक है ना बेटा। चारों की डेफिनेशंस लेट्स सी। डेफिनेशन ना भी ध्यान हो तो नाम ध्यान होने चाहिए। ये मुर्की थी बेटा, मुर्की इज ए क्लस्टर ऑफ नोट्स दैट साउंड लाइक ए शॉर्ट सब्टल तान। ये मुर्की कैन आल्सो कंपोज ए सीरीज ऑफ शॉर्ट क्लस्टर्स। देन बेटा जमजमा फिर रिपीट हो रहा है, जमजमा आ चुका है, तो यहां से भी नोट कर लेना, आप वहां से भी नोट कर लेना, ठीक है बेटा। और जमजमा के बाद बेटा फिर अलंकार है। क्या है अलंकार, द मूवमेंट ऑफ म्यूजिकल नोट्स इज नोन एज अलंकार। संगीत के स्वरों में मूव करना वो अलंकार है, और इसको पलटा भी बोलते हैं बेटा। अब ये बेटा मीन है, मीन मीन्स व्हेन ए फ्रेटेड इंस्ट्रूमेंट string pulled onwards in order to achieve higher notes with a single stroke, ठीक है। देन कृंतन, कृंतन इज ए वेरी ब्यूटीफुल पार्ट, दिस इज अपोजिट ऑफ स्पर्श, स्पर्श का अपोजिट है ये बेटा, ठीक है ना। जैसे गारे, मग, पम, दैट इज कृंतन। देन बेटा खटका, खटका is a type of कर्णस्वर, but softness of the कर्ण in this touch of कर्णस्वर is a loud or bang। तो ये आपको एक बार पढ़ने से बेटा ध्यान आ जाएगा, ठीक है ना। ये कर्णस्वर है, part of music, succeeding notes। Thank you।